अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है वर्क, एनर्जी और पावर। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 20 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री के ज़ाविये पर अमल करती है। एक बॉक्स को 3 मीटर तक खींचती है। एक फोर्स है जो किसी जिस्म पर अमल कर रही है और उसका जो एंगल है यानी कि ज़ाविया वो 60 डिग्री है। और जब बॉक्स पे अमल करती है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो 3 मीटर तक खींचती है। वो कितना वर्क करती है, हमने फाइंड करना वर्क। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में 20 न्यूटन की फोर्स है 20 न्यूटन, ज़ाविया 60 यानी कि 60 है। एक बॉक्स को 3 मीटर तक खींचें यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस है, d इज इक्वल टू 3 मीटर। वो कितना वर्क करती है, w इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो रिक्वायर हमें w यानी कि वर्क का फार्मूला होता है w इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। f है 20 यानी कि 20, d है 3 मीटर, कोस 60, एंगल था 60। सबसे पहले कोस 60 निकालेंगे। ये है 0.5, कोस 60 0.5। 20 को 3 से ज़रब दी 60, 20 ज़रा 3 60, ज़रब कोस 60 का आंसर आया था 0.5। 0.5 को 60 से ज़रब देनी है, 0.5 ज़रब 60, ये आएगा 30। तो वर्क आया 30 और जूल है वर्क का यूनिट। तो जब भी आंसर लिखना है तो यूनिट लाजमी साथ लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स के ज़ेरे अमल 5 मीटर तक सीधी लाइन में चलती है। एक जिस्म पर कोई फोर्स लगाई जा रही है और वो 5 मीटर तक सीधी चल रही है। अगर वर्क 20 जूल हो तो मालूम करेंगे फोर्स किस ज़ाविये पर अमल करती है। तो हमने इसमें एंगल निकालना है, किस ज़ाविये पर अमल कर रही है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में 8 न्यूटन की फोर्स यानी कि फोर्स 8 न्यूटन 5 मीटर तक सीधी लाइन में चलता है, यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस का यूनिट में होता है मीटर, तो डिस्टेंस आएगा 5 मीटर। अगर वर्क 20 जूल है तो वर्क दिया हुआ है 20 जूल है, तो मालूम करना है एंगल। हमने पीछे पढ़ चुके हैं, वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कोस थीटा। निकालना क्या है, एंगल यानी कोस थीटा निकालना है। तो वर्क था 20, एफ था फोर्स था 8 न्यूटन और डिस्टेंस था 5 मीटर। कोस एंगल निकालना है यानी कोस थीटा एंगल निकालना है। 8 को 5 से ज़रब दी 40, 20 सिंपल नीचे आ जाएगा कोस थीटा। ये 40 कोस थीटा के साथ ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम होगा 20 तकसीम 40, 20 तकसीम 40, ये आएगा 0.5। कोस थीटा आ जाएगा 0.5। हमने सिर्फ ये थीटा निकालना है यानी कि एंगल निकालना है, ज़ाविया निकालना है। ज़ाविया निकालने के लिए ये कोस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कोस हो जाएगा कोस -1, तो 0.5। कोस इन्वर्स लेने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे शिफ्ट, फिर कोस, आगे उसकी वैल्यू लिख देनी 0.5। तो ये एंगल आया हमारे पास 60, ये था इसका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर है 3। एक इंजन 10 किलोग्राम मतलब मास दिया हुआ है, पानी 25 सेकंड में 80 मीटर बुलंदी तक उठाता है। एक इंजन लगाया गया है जो पानी को ऊपर खींच रहा है यानी कि ऊपर फेंकता है। इस इंजन की पावर मालूम करने है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। एक इंजन 100 किलोग्राम मास आ गया 100 किलोग्राम, 25 सेकंड टाइम आ गया है 25 सेकंड, 80 मीटर बुलंदी तक उठाता है। बुलंदी मतलब हाइट, एच आ गया 80 मीटर। इस इंजन की पावर मालूम करनी है। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है वर्क ओवर वक्त, यानी कि इकाई 1 सेकंड में जितना वर्क किया गया है वो उसको पावर कहते हैं। तो वर्क होता है W, P इज इक्वल टू W बाई टी। तो W अगर देखा जाए इन दोनों में W, इन तीनों में W नहीं है, तो W निकालने के लिए हमें पता है mgh, मास दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो वर्क का यूनिट होता है, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh। जी की वैल्यू हमें पता है 10 है, मास 100 दिया हुआ है, हाइट है 80 मीटर।
80 ज़रब 10 ज़रब 100, 80 ज़रब 10 ज़रब 100, ये बनेगा 80,000। तो वर्क आ गया 80,000 जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये पावर वाले फार्मूले में पुट करेंगे, पावर होता है W/T, W आया है 80,000 और टाइम था हमारे पास 25 सेकंड। 80,000 तकसीम 25, ये आएगा 3,200। पावर आई है 3,200, पावर का यूनिट होता है वाट, वाट हमने W साथ लिख देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, 20 किलोग्राम का एक जिस्म रेस्ट पोजीशन में है, एक जिस्म है वो रेस्ट पोजीशन में है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 40 न्यूटन की फोर्स इस पर 5 सेकंड तक अमल करती है, वो जिस्म उस वक्त में कितनी काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है 20 किलोग्राम मास है, यानी कि एम आ गया 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की हालत में है मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 40 न्यूटन की फोर्स है 40 न्यूटन, इस पर 5 सेकंड तक अमल करती है, टाइम आ गया 5 सेकंड। मालूम करना है हमने काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो v² का मतलब vf हमें निकालना पड़ेगा, vi हमें दिया हुआ 0 है, vf निकालना पड़ेगा। vf निकालने के लिए फार्मूला होता है vi + at। अगर देखा जाए तो इसमें a हमें फाइंड नहीं है, यानी कि a हमें मालूम नहीं है। a मालूम करेंगे सबसे पहले, तो a मालूम करने के लिए इसकी स्टेटमेंट में देखें, फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, इन दोनों को मिला के एक फार्मूला हमारे पास बनता था F = ma। फाइंड करना एक्सेलरेशन, तो m a के साथ ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये m इधर आके तकसीम होगा, F/m आ जाएगा। F था 40, मास था 20, यानी कि m था 20, 40 को 20 पे तकसीम करेंगे, 20 कम 20, 20 तो 40, तो एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू अब इस फार्मूले में पुट करेंगे vf निकालने के लिए। vf = vi था हमारे पास 0 प्लस एक्सेलरेशन आया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम था 5 सेकंड, 2 × 5 10 + 0 10, vf आ गया 10 मीटर पर सेकंड। vf निकला है। अब काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में इसे पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, मास था हमारे पास 20 किलोग्राम, 20 आ गया, v 10, vf - vi, ये जो v है ये हमारे पास vf - vi, vf था 10 - vi 0, तो 10 - 0 10, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 10 लिख दिया है। 10 का स्क्वायर 100, तो 2 को 20 पे तकसीम करें, 10 जवाब आएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 ज़रब 100 1000, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। न्यूमेरिकल नंबर है 5, 160 ग्राम की एक गेंद 20 मीटर की बुलंदी तक अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। एक गेंद है, उसे हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इस बुलंदी पर गेंद ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल की, मतलब कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हासिल करेगा वो हमने मालूम करनी है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास है 160 ग्राम, मतलब कि मास दिया हुआ है 160 ग्राम, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, SI यूनिट, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ग्राम से किलोग्राम में किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो ज़रब करेंगे, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते वक्त ज़रब करेंगे, ग्राम से किलोग्राम की तरफ आते वक्त तकसीम करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े की तरफ तकसीम, बड़े से छोटे की तरफ ज़रब। तो तकसीम करेंगे 1000 से, 160 तकसीम 1000, उसका जवाब आएगा 0.16 किलोग्राम। दूसरा, गेंद 20 मीटर की बुलंदी, हाइट दी हुई है 20 मीटर की तरफ फेंकी गई है, इस बुलंदी पर गेंद ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल की, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर स्क्वायर होती है, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी = mgh, ये फार्मूला है। मास था 0.16, ज़रब जी था 10, हाइट था 20, 0.16, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.16 ज़रब 10 ज़रब 20, ये आएगा 32।
पोटेंशियल एनर्जी आई है 32। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, तो ये 32 जॉल इसका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है। 140 ग्राम की एक गेंद 35 मीटर फी सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी के साथ अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। अब यहाँ वेलोसिटी दी हुई है, ये गेंद कितनी बुलंदी तक ऊपर जाएगी, हाइट मालूम करनी है। 140 ग्राम की एक बाल है, 35 मीटर फी सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी, तो वी आई है 35 मीटर पर सेकंड, और 140 ग्राम मास है 140 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 140 तकसीम 1000 करेंगे, तो ये बनेगा 0.14। मास आ गया 0.14। तो जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, यहाँ से कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो वहाँ जाके एक हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए, यानी कि बहुत कम वक्फे के लिए रुकती है, तो वहाँ वेलोसिटी क्या आ जाती है, 0। हाईएस्ट पॉइंट है तो वी एफ होगा, वी आई हमारे पास था 0, वी आई 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, वी एफ हो जाएगा 0। फाइनल वेलोसिटी 0। जैसे ही कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, उसकी जी की वैल्यू या ए की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जी और ए एक दूसरे के बराबर होते हैं। जी लिख लें या ए लिख लें, उसकी वैल्यू -10 होगी। कोई चीज़ जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन आएगा -10 मीटर पर सेकंड। हाइट मालूम करनी है, वी आई दिया हुआ है, वी एफ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ। इन तीनों को अगर मद्देनज़र रखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती थी हरकत की तीसरी मसावात, तो वो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। 2 ऐसे ही आ गया, एक्सेलरेशन था -10, हाइट यानी कि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू वी एफ स्क्र था, वी एफ था 0 का स्क्र माइनस वी आई था 35 का स्क्र। तो 10 को 2 से ज़रब दी 20, -7 रहेगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, -35 का स्क्वायर 1225, तो ये माइनस इसी तरह 7 रहेगा। -20 एस के साथ ज़रब हो रहे हैं, इधर जाके तकसीम हो गए। -125 -1225 तकसीम 20, माइनस और माइनस कट जाएंगे, बाकी 1225 को तकसीम करेंगे 20 के साथ, ये आएगा 61.25। डिस्टेंस आया है 61.25। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6 का जवाब। न्यूमेरिकल नंबर है 7। एक लड़की झूले पर झूल रही है, झूले पर इसकी कम से कम बुलंदी ग्राउंड से 1.2 मीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 2 मीटर रहती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी फाइंड करनी है, और किस मुकाम पर यानी कि हाइट फाइंड करनी है, किस हाइट पे होगी, ज़्यादा कब कम कब होगी। अगर ये एक झूला है और एक लड़की बैठी हुई है, तो झूला जब झूलती है इस तरफ जाती है, यहाँ इस तरफ जाती है, ये इधर ज़मीन है। कम से कम फासला कब होगा, जब रेस्ट की हालत में होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है 1.2 मीटर। जैसे ही वो बुलंदी की तरफ जाएगी, यहाँ से जाएगी इस तरफ, तो ये हाइट ज़्यादा हो जाएगी, ये थी 2 मीटर। 2 हाइट दी हुई हैं, ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 है, तो फाइंड करना है वेलोसिटी। गिवन में हमारे पास h1 2 मीटर, h2 1.2 मीटर, इसे h2 कह लें और इसे h1 कह लें। वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये हाइट पे है। हाइट के लिए हम काइनेटिक एनर्जी नहीं यूज़ करते, हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh। h हाइट 2 दी हुई है, तो बड़ी हाइट कौन सी है, h1। छोटी हाइट कौन सी है, h2। बड़ी हाइट 2 मीटर है, छोटी हाइट 1.2 मीटर है, तो h1 से h2 माइनस करेंगे। मास था m, मास हमारे पास मालूम नहीं था, m ऐसे रहेगा। ज़रब g की वैल्यू हमें पता है 10 है। h1 था 2 मीटर, यानी कि माइनस h2 था 1.2। 2 में से 1.2 निकालें, 2 माइनस 1.2, ये आएगा 0.8। m मास 10, 0.8 को 10 से ज़रब देंगे, ज़रब 10, ये आएगा 8।
और मास साथ रहेगा, क्योंकि मास की वैल्यू हमें दी नहीं हुई। तो उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का कानून यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी थी 8 मास यानी कि 8 ज़रा मास। मास क्योंकि हमें मालूम नहीं था, तो मास साथ का काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। इस तरफ मास और इस तरफ मास कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा 8। ये 2 तकसीम हो रहा है, इधर जाके ज़रब हो जाएगा। 8 ज़रब 2 = v²। तो 8 ज़रब 2 16 बन जाएगा v²। तो दोनों तरफ जज़र लेंगे, जज़र से v² जज़र से कट जाएगा, अकेला v रह जाएगा। 16 का जज़र लेंगे, जज़र 16 ये आएगा 4। तो वेलोसिटी आई है 4 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर था। न्यूमेरिकल नंबर है 8। एक शख्स एक घास काटने वाली मशीन पर 50 न्यूटन की फोर्स 45 के ज़ाविये पर लगा रहा है। ये घास काटने वाली मशीन है और यहाँ से फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। तो फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन की, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, जो एंगल बन रहा है 45 का बन रहा है। 20 मीटर फासले पर इसे हरकत देने के लिए कितना वर्क किया जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ 20 मीटर के फासले तक उसे कितना वर्क दिया जाएगा, यानी कि उस पर कितना वर्क किया जाएगा। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। फोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक लग रही थी, यानी कि कोई आदमी फोर्स लगा रहा था घास काटने वाली मशीन पे, वो थी 50 न्यूटन। जो एंगल बन रहा था वो था 45। तो डिस्टेंस था 20। तो वर्क फाइंड करना है। तो वर्क का फार्मूला हमें पता है, FD cos थीटा। F था 50, D था 20, cos थीटा यानी कि एंगल था 45। तो सबसे पहले cos 45 ये आएगा 0.707 0.707। 20 को 50 से ज़रब देंगे, 20 ज़रब 50 ये बन जाएगा 1000। 1000 को ज़रब देनी है 0.707 से, 1000 ज़रब 0.707 ये आएगा 707। तो वर्क आया है 707 जूल। वर्क का यूनिट होता है जूल। न्यूमेरिकल नंबर 9 है। वर्क की मकदार मालूम करें। हमने दोनों में वर्क मालूम करना है। 2 पार्ट हैं इस सवाल के। पहला पार्ट है 5 किलोग्राम का एक बॉक्स हमवार स्लोप पर 50 मीटर तक ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ये स्लोप है, एक स्लोप है, उस पर 10 मीटर की बुलंदी पर खींचा जाता है और मास इसका है 5 किलोग्राम। स्लोप का ज़ाविया 30 डिग्री है, 30 डिग्री ज़ाविया दिया हुआ है। और दूसरा पार्ट है इसका, बॉक्स को अमूदन स्लोप की बुलंदी तक उठाया जाता है, यानी कि यहाँ ही वो बॉक्स है और इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया जाता है, यानी कि 2 रास्ते हैं, एक स्लोप के ज़रिए और एक सीधा ऊपर। तो दोनों में हमने वर्क फाइंड करना है। मास था 5 किलोग्राम, डिस्टेंस S1 था, यहाँ से लेके यहाँ तक था 10 मीटर, एंगल दिया हुआ था 30। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 10 मीटर था। तो W1 और W2 फाइंड करना है। अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसके दरमियान फोर्स भी आ रही है और डिस्टेंस भी है। तो 2 फार्मूले लगेंगे, W=FD, W=mgh, मास और वजन, फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि अमोदी फाइंड करेंगे, FD। हॉरिजॉन्टल के लिए होता है यानी कि मोदी के लिए होता है W=FD। तो अगर F हमारे पास मालूम नहीं है, सबसे पहले F निकालेंगे। F निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F=mg sin थीटा। मास था 5, G था 10, sin थीटा यानी कि 30। 30 का एंगल दिया हुआ है, ज़ाविया दिया हुआ है, sin 30 है 0.5। 5 ज़रब 10 50, 50 ज़रब 0.5, 0.5 ज़रब 50 ये आएगा 25। फोर्स आ गई 25 न्यूटन। तो इस वर्क के फार्मूले में पुट करेंगे W=FD, फोर्स आ गई 25 और डिस्टेंस था 10। 25 ज़रब 10 250 ये था वर्क W1। इस तरह उसकी यानी वर्टिकल का फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला था W=mgh। m था मास, g था ग्रेविटी एक्सेलरेशन, हाइट h था हाइट। तो हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए यानी कि उसकी वर्टिकल था जो सीधी लाइन थी इस तरह, उसके लिए D sin थीटा आएगा। D था डिस्टेंस टोटल,
10 मीटर था, ज़रब साइन 30, 30 इसका जाविया दिया हुआ था, साइन 30, ये आएगा 0.5, 0.5 को ज़रब 10 से देनी है, 0.5 ज़रब 10, ये बनेगा 5, हाइट आएगी 5 मीटर। तो वर्क फाइंड करना है, W=mgh, मास था 5, जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, h आ गया 5, 5 ज़रब 5 ज़रब 10, 5 ज़रब 5 ज़रब 10, तो ये आएगा 250, W2 आ गया 250 जूल। ये दोनों के आंसर W1 और W2। न्यूमेरिकल नंबर है 10। 10 किलोग्राम का एक बॉक्स एक रैंप या स्लोप पर 80 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 मीटर तक धकेला जाता है। पीछे वाले सवाल है सेम उसी तरह ही है, लेकिन पहला पार्ट इस तरह स्लोप बनी हुई है और ये बॉक्स है, बॉक्स को कोई फोर्स लगा के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये एंगल दिया हुआ है। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी हासिल करे, यानी कि इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक ले गया 5 मीटर, टोटल बुलंदी थी 10 मीटर, 15 मीटर। तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करनी है। एफिशिएंसी मतलब इनपुट और आउटपुट निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी मालूम होगी। इनपुट का मतलब हमने जो एनर्जी दी है और आउटपुट का मतलब जो एनर्जी उसने हमें दी है, यानी कि उसने जो हमें वर्क दिया हुआ है। 10 किलोग्राम गिवन में दिया हुआ है 10 किलोग्राम, मास 10 किलोग्राम था, फोर्स थी 80 न्यूटन, डिस्टेंस था 15 मीटर, D=15 मीटर। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी, डिस्टेंस 15 मीटर था और हाइट थी 5 मीटर। एफिशिएंसी मालूम करनी है, इनपुट और आउटपुट। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट दोनों निकालनी पड़ेगी। इनपुट क्या थी? इनपुट का फार्मूला था W=FD, मतलब कि हमने जो फोर्स लगाई है, हमने इनपुट दी है, हमने कोई ना कोई अमल किया है, यानी कि फोर्स दी है। तो फोर्स के लिए, इनपुट के लिए W=FD, मतलब कि हमने जो वर्क किया हुआ है, हमने फोर्स लगाई है। F आ गया 80 ज़रब D था 15, 80 ज़रब 15, 80 ज़रब 15, ये आ गया 1200, वर्क आ गया 1200 जूल, यानी कि ये इनपुट वर्क था। अब आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट निकालने के लिए जब मास में उसने हमें, आउटपुट के लिए हम मास यूज़ करेंगे कि उसने कोई ना कोई हमें कोई फ़ायदा दिया हुआ है। तो मास आ गया 10, जी था 10, एच 5, जी की वैल्यू हमें 9.8 भी लिख सकते हैं, 10 अप्रोक्सीमेट लिखते होते हैं। 10 ज़रब 10 ज़रब 5, 10 ज़रब 10 ज़रब 5, ये बनेगा 500। वर्क यानी कि आउटपुट आ गया 500 जूल। इनपुट भी आ गई और आउटपुट भी आ गई है। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास होता है आउटपुट बटा इनपुट ज़रब 100। एफिशिएंसी आउटपुट बटा इनपुट ज़रब 100। आउटपुट आई थी 500, इनपुट आई थी 1200, 500 बटा 1200 ज़रब 100, 500 तकसीम 1200 ज़रब 100, यह है 41.67। तो एफिशिएंसी यही है 41.67%। ये था न्यूमेरिकल नंबर 10 का जवाब। न्यूमेरिकल नंबर 11 है 600 न्यूटन की एक फोर्स था 600 न्यूटन, एक बॉक्स पर अमल करते हुए इसे 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेल दिया। पावर मालूम करनी है। कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, उस पर फोर्स लगा के उसे कुछ डिस्टेंस के लिए दूर लेके गए हैं, तो उस पर पावर कितनी लगी वो मालूम करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में 600 न्यूटन की एक फोर्स है, फोर्स आ गई 600 न्यूटन, अमल कितने वक्त के लिए करती है 15 सेकंड, टाइम आ गया 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेलती है। डिस्टेंस जो तय करती है वो 5 मीटर है। पावर मालूम करनी है। पावर का फार्मूला होता है W/T, मतलब कि वर्क ओवर टाइम। तो वर्क W हमने फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो फोर्स दी हुई है और D दिया हुआ है, तो वर्क का फार्मूला हमें पता है W/FD। F था 600, D था 500, 600 ज़रब 5, 600 ज़रब 5, ये बनेगा 3000। वर्क आ गया 3000 जूल। अब पावर करेंगे, पावर में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वर्क बटा वक्त। वर्क में 3000 आ गया, टाइम था 15, 3000 तकसीम 15, ये बनेगा 200। पावर आ गई 200, पावर का यूनिट होता है वाट, तो वाट हमने 7 लिख दिया।
न्यूमेरिकल नंबर है 12। 40 किलोग्राम का एक लड़का 10 मीटर बुलंदी सीढ़ी पर 8 सेकंड में चढ़ जाता है। एक सीढ़ी है और एक लड़का है, उसका वजन है 40 किलोग्राम, वो 10 मीटर की सीढ़ी है, 8 सेकंड में चढ़ता है। इसने कितनी ताकत मतलब पावर मालूम करनी है। ये भी पीछे जैसे हमने पहले सवाल किया है, सवाल नंबर 11 उसी तरह ही है। 40 किलोग्राम मास दिया हुआ है, 40 किलोग्राम, लड़का 10 मीटर हाइट दी हुई है, 10 मीटर, टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, और मालूम करना ताकत यानी कि पावर मालूम करनी है। तो पावर का फार्मूला हमें पता है, होता है W/T। तो W हम निकाल लेंगे। अब उसने दिया W में मास दिया हुआ है, पीछे फोर्स दी हुई थी लेकिन इधर मास दिया हुआ है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे W = mgh। मास था 40, जी की वैल्यू होती है 10, हाइट दी हुई है 10, 10 × 10 × 40, 10 × 10 × 40, ये आएगा 4000। वर्क आ गया 4000 जूल। अब पावर निकालनी है, पावर वाले फार्मूले में पुट करेंगे। वर्क था 4000 तकसीम टाइम था 8 सेकंड। 4000 को तकसीम करेंगे 8 से, 4000 तकसीम 8, ये आएगा 500। पावर आ गई 500। पावर का यूनिट होता है वाट, ये उसके साथ लिख देंगे। न्यूमेरिकल नंबर 13 है। एक फोर्स F फासला L तक एक जिस्म पर अमल करती है। इसके बाद फोर्स बढ़ाकर 2F कर दी है और वो 2L फासले तक अमल करती है। एक फोर्स सिंपल थी, वो L मतलब कि थोड़े डिस्टेंस के लिए सफ़र करती थी, अब उसकी फ़ोर्स भी 2 गुना कर दी है और उसका फासला भी 2 गुना हो जाएगा। इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं और वर्क की कुल मकदार मालूम करें। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। फोर्स को फर्ज कर लिया, F1 को F के बराबर थी और F2 होगी 2F के, यानी कि फोर्स डबल हो गई है तो 2F हो जाएगी। लेंथ को L के बराबर रखा था, तो अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो वो भी 2L हो जाएगी। वर्क डन मालूम करना है, ये था। यहाँ से फोर्स यहाँ तक गई है और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये फोर्स 2F और 3F था, ये डिस्टेंस तय किया और ये फोर्स थी। तो वर्क W1 था, वर्क 1 प्लस वर्क 2। कुल वर्क निकालने के लिए हम दोनों वर्क को प्लस करेंगे, इस वाला वर्क और ये वाला वर्क, यानी कि इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी। अगर देखा जाए इस साइड वाला होगा FL + 2FL प्लस ये बनेगा 2F + L। FL 1 2 3 हो जाए, 3 और 2 5 FL, ये टोटल वर्क था। तो ये ग्राफ इस तरह हमने ड्रा कर देना है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लगती वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।